सुना है मरने से पहले एक इंसान की पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश बैक की तरह चलती है। जरा सोच कर देखें वो फ्लैश बैक कितना पेनफुल हो सकता है अगर वो रिग्रेट से, पछतावों से भरा हुआ है। काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेता। लेकिन उस टाइम पर सोचने का क्या फायदा जब आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपने लाइफ के बारे में इस नजरिए से कभी नहीं सोचा है तो आज की ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो के लिए जो एक बुक का रेफरेंस मैं आपको दूंगी वो है ब्राउनी वेयर की किताब, और वो अपनी इस किताब में क्या लिखते हैं, लेकिन इस किताब का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। उसमें क्या है, ये नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाएं या फिर अफसुर्दा रहें। इनफैक्ट अगर आज आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और समझा तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगी। हर किताब की एक हिस्ट्री होती है, जिस तरह हर इंसान की एक हिस्ट्री होती है। और ये जो बुक जिसके रेफरेंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस बुक का जो आप समझ लीजिए कि इसकी जो बर्थ हुई, उस ऑथर के हाथ में जब ये बुक आई तो वो ऑस्ट्रेलिया के एक हॉस्पिटल में काम करती थी और उन मरीजों का ध्यान रखती थी जो अपने लाइफ के आखिरी स्टेज पे वहां आते थे। उन्हीं मरीजों से बातचीत के दौरान ब्राउनी ने रियलाइज किया कि हर मरते इंसान के दिल में कोई ना कोई रिग्रेट्स या पछतावा जरूर होता है। और कमाल की बात यह है कि मरीजों में कोई सिमिलैरिटी भी नहीं होती, लेकिन रिग्रेट्स जो हैं वो सिमिलर थे। उन्हीं में से टॉप 5 रिग्रेट्स के बारे में ब्राउनी ने अपनी बुक में लिखा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रिग्रेट नंबर 1, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे। हर मरते इंसान के दिल में ये पछतावा होता है कि वो पूरी जिंदगी ये सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कभी अपने दिल की बात नहीं सोचते, कभी अपने मन की नहीं करते। ऐसे कपड़े मैं पहनूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं यहाँ जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। आज वही लोग जब आप डेथ बेड पर होते हैं, बिस्तरुल मर्ग होते हैं, तो क्या उनको आपकी परवाह होती है जिनके बारे में आपने सोच सोच के सारी जिंदगी गुजार दी? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू। उन्हीं में से एक इंसान आपसे मिलने आता है जब आप बीमार होते हैं? यकीनन नहीं। कुछ लोगों ने अपने मनपसंद पार्टनर से शादी नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोगों ने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों ने अपनी ड्रीम जॉब को फॉलो नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिन चीजों पर आप बिलीव करते हैं उनके लिए एक स्टैंड लीजिए। अगर आप पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे, तो एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी मार देगा। रिग्रेट नंबर 2, जो ज्यादातर मेल हजरात का होता है कि काश मैंने इतना काम ना किया होता, काश मैंने अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होता, काश मैंने अपने बच्चों को बड़ा होता देखा होता। यहाँ ऑथर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप हार्ड वर्क ना कीजिए। वो प्राइम टाइम जो कभी भी आपकी लाइफ में लौट कर नहीं आने वाला, अपनी लाइफ को प्लान कीजिए। जो लोग आपके दिल के करीब हैं उनके लिए टाइम निकालिए, वरना एक ना एक दिन ये रिग्रेट आपको भी रह जाएगा। रिग्रेट नंबर 3, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी फीलिंग्स लोगों को बता सकती या बता सकता। यहाँ ऑथर का मतलब सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स ही नहीं है। काश मैं अपनी माँ को बता सकता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं अपने भाई से कह सकती कि वो मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। काश मैं अपनी कज़न को कह सकती कि एक दिन उसने मेरा कितना दिल दुखाया था। जो लोग हमारे नज़दीक हैं, हमारे दिल के करीब हैं, या तो हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये सोचते हैं चलो आज नहीं फिर कभी कह देंगे, रिश्ता खराब ना हो जाए, और या फिर यह है कि हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि कह देनी चाहिए, तो इंतजार मत कीजिए, बोल दीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए। कह देने से आपकी फीलिंग्स अगले तक मुंतकिल हो जाती हैं, वरना एक न एक दिन आपको ये रिग्रेट भी रहेगा कि काश मैं कह देती। रिग्रेट नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहती।
काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहता, उनके साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लेता। और याद रखें, ये वही दोस्त हैं कि जिनके बिना एक लम्हा हमारी जिंदगी नहीं चलती थी। माना कि अब वो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए हैं या अपनी फैमिली में मसरूफ हो गए हैं, लाइफ उनकी बिजी हो गई है, लेकिन एक कॉल तो कर सकते हैं, एक वीडियो कॉल तो कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज तो कर सकते हैं। वरना दोस्तों को खो देने का रिग्रेट भी आपको हमेशा रहेगा। रिग्रेट नंबर 5, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। हर मरते इंसान ने ये बात मानी है कि उसे किस बात से खुशी मिलती है, पर उसने अपने आप को वो काम नहीं करने दिया या जिंदगी भर ये सोचा कि उसकी खुशी किसी और से जुड़ी है। आपकी खुशी का कंट्रोल आपके खुद के हाथों में है, और इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे ये आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना ये रिग्रेट भी आपको जरूर होगा। आपने किसी मरते इंसान को ये कहते सुना है कि काश मैं एक बंगला और बना लेता, काश मैं एक प्लॉट और खरीद लेता, काश मैं थोड़ी ज्वेलरी और बनवा लेती? नहीं ना। तो मरते वक्त मटेरियलिस्टिक चीजों का रिग्रेट नहीं होता। रिग्रेट उन चीजों का होता है जो हमारे आसपास थी, हमारे बीच थी, हमारे दरमियान थी, मगर फिर भी हमने उनकी कदर नहीं की, चाहे वो चीजें हो या लोग। कि इस किताब से मैंने कुछ सीखा हो या नहीं, मगर डेफिनेटली ये जरूर सीख लिया कि लाइफ में कुछ भी कमाओ मगर रिग्रेट ना कमाओ। अगर आप भी लाइफ में मेरी तरह गहराई से सोचते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।